हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मेट्रो रेलवे की तरफ से, यूपी मेट्रो की तरफ से आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था कि मेट्रो रेलवे का शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था। फाइनली आज की डेट में आपका यूपी मेट्रो की तरफ से इसका फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें आईटीआई पास कैंडिडेट को यहां पे सरकारी भर्ती मेट्रो रेलवे में अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट आईटीआई पास आउट है रिस्पेक्टिव ट्रेड से, कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल होंगे, कब से अप्लाई होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस का क्या है, सारा कुछ आज की स्पीड में बात करने वाले हैं, क्योंकि यूपी मेट्रो की तरफ से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, रेलवे का पल पल का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप भी रेलवे टेक्नीशियन भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को पता है कि इस बार बहुत बड़ा चेंजमेंट किया गया है। जनरल साइंस को इस बार 40 नंबर का एग्जाम में आएगा, जो सिलेबस में बदलाव करके यहाँ पे लागू किया गया है। तो जनरल साइंस के पूरे पोर्शन को कवर करने के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, सभी पोर्शन को कवर करने के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक बेस्ट बुक आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। ये आपका एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे बेस्ड है, जो आपका ऑनलाइन अप्रोच के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पशुपालन, कृषि विज्ञान, पारिस्थितिक, पर्यावरण एवं प्रदूषण जैसे टॉपिक को यहाँ पे डिटेल से कवर किया गया है। तो इस बुक की मदद से आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हो। इस बुक को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, फाइनली आ गए हैं अभी अभी यूपी मेट्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पे पर्टिकुलर इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पूरा डिटेल से बात करेंगे। हालांकि आईटीआई के साथ साथ डिप्लोमा बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए भी अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ पे बात करते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे देखिए आपका नोटिफिकेशन जो है 13 मार्च 2024 में ही बनकर तैयार हो गया था, पर पर्टिकुलर आज की डेट में ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट किया गया है। ये जो आपका भर्ती है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूपी के सहयोग से आपका ये जो भर्ती है वो निकाला गया है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, मतलब 2024 के अंतर्गत पहला भर्ती यूपी मेट्रो की तरफ से रिलीज किया गया है। जिसमें नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन 13 मार्च 2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होगा तो 20 मार्च 2024 के डेट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। वहीं एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी वाले भरेंगे, बिहार वाले भरेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस के बारे में बोला जा रहा तो 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक यहां पे कैंडिडेट आपका जो फीस पेमेंट है, एप्लीकेशन फीस पेमेंट वो कर सकते हैं। लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 19 अप्रैल 2024 लास्ट डेट इसका रखा गया है। वहीं अगर बात करें डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड का, इसमें देखिए सारा कुछ इसमें फिक्स होता है। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब आएगा, रिजल्ट सारा कुछ इसमें फिक्स होता है। तो इसमें आपको बोला गया है कि आपका अप्रैल में ही 30 अप्रैल 2024 के डेट में एग्जाम आ जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि आपका टेंटेटिव जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा वो आपका यहाँ पे 11 मई, 12 मई और 14 मई को कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लोगों ने लिया। अब यहां पे बात करते हैं थोड़ा सा आपका यूपी मेट्रो के बारे में। तो देखिए लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन LMRC एट 50-50 ज्वाइंट ऑनर कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो 50-50% दोनों पार्टनर है, चाहे हम बात कर ले भारत सरकार का या फिर यूपी सरकार के, दोनों के सहयोग से 50-50 यहां पे ज्वाइंट वेंचुरी से आपका यूपी मेट्रो चलता है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट निकाला गया, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, एज लिमिट क्या है, सारा कुछ बात करेंगे। देखिए हालांकि बात करेंगे तो इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां से देखिए आपका टोटल जो वैकेंसी शुरू होता है इसमें पोस्ट कोड, नेम ऑफ द पोस्ट, पे स्केल कितना मिलेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट जो आपका काउंट होगा ना वो 1 मार्च 2024 के डेट से आपका एज लिमिट का काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहां पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको बताया गया, तो ये भी आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला वैकेंसी आपका निकाला गया है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल से, जिसमें आपका बीई बीटेक मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट आपका मांगा गया है असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी मतलब सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट से, इसमें भी आपका बीई बीटेक मांगा गया है। तीसरा वैकेंसी आपका है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन के तहत से, ये सभी में आपका बीटेक वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि आईटीआई डिप्लोमा बेसिस पे कौन कौन सी भर्ती निकल के आ रहा है। तो नॉन एक्सिक्यूटिव कैटेगरी में, ध्यान से सुनिए, नॉन एक्सिक्यूटिव कैटेगरी में आपका आईटीआई और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो भर्ती है वो निकल के आ रही है। सारा कुछ बात करेंगे। देखिए यहां से आपका बात करें तो पोस्ट नंबर
पोस्ट कोड आपका NE07 और NE08 से आपका यहाँ पे ITI वालों के लिए भर्ती निकल के आ रही है। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल से जो आपका ग्रेड पे रहेगा 19,500 से लेकर 39,900 के बीच आपका सैलरी रहेगा। यहाँ पे टोटल 78 पोस्ट रिलीज किया गया, 78 पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया, जो सबसे ज्यादा भर्ती देखने को मिल रहा है। इसमें कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो आपका ITI होना चाहिए, चाहे आपने ITI NCVT से कर रखा हो या फिर SCVT से कर रखा हो, दोनों तरह के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड कौन कौन सा है? तो ट्रेड के बारे में देखिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड with minimum 60% from the applying for category of unreserved EWS and OBC vacancy with minimum 50% marks reserved vacancy for SC ST only। तो देखिए, आप अगर अनरिजर्व OBC EWS से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो आपका NCVT या फिर SCVT 2 साल का ट्रेड होना चाहिए, 60% आपका अनिवार्य है। अगर आप SC ST से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 50% अगर आपका है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 21 से लेकर 28 साल तक आपका एज लिमिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगा जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरा बात करें, मेंटेनर सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट से सैलरी स्ट्रक्चर आपका सेम है, इसमें 26 वैकेंसी निकाला गया है। इसमें बात करें तो इसमें ITI होना चाहिए, NCVT या फिर SCVT से। कौन कौन से ट्रेड इसमें एलिजिबल है? तो सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड इसमें एलिजिबल है, 60% का क्राइटेरिया लागू होता है। और अगर इसका डिटेल से बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहां पे आपको बताया जा रहा कि फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनर इन ऑल डिसिप्लिन पोस्ट कोड NE07 NE08 कैंडिडेट मस्ट पोसेस ITI NCVT SCVT इन a specific trade only, candidate with higher qualification, इसका मतलब BE BTech BSc डिप्लोमा जो भी कैंडिडेट है वो पर्टिकुलर ITI के पोस्ट पे यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड SNT बट नॉट हैविंग ITI इन स्पेसिफाइड ट्रेड शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो इस बात का ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पे दो ही तरह के ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आइदर आपका इलेक्ट्रीशियन, आइदर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे बात करें डिप्लोमा वाले के लिए भी है। देखिए, डिप्लोमा वाले के लिए यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेगा 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपको मांगा जा रहा है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए सेम आपका, मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल वाले का ज्यादा यहाँ पे डिमांड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर देते हैं। यहाँ पे जो भी मेंटेनर वाले कैंडिडेट होंगे, ITI वाले कैंडिडेट होंगे, एज लिमिट का ध्यान रखिएगा, 21 से लेकर 28 साल तक एज लिमिट है। एक्स्ट्रा एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वालिफिकेशन, तो आप लोगों ने समझ रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जॉब प्रोफाइल। तो जिस भी पोस्ट के तहत आप यहाँ पे अप्लाई करोगे उसी पोस्ट में आपका यहाँ पे पोस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों को आपको बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को समझिए कि कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, क्या होगा, नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सब कुछ आपको बताया जा रहा। तो बेसिकली अलग अलग पोस्ट कोड का यहाँ पे अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि मेंटेनर वाला पोस्ट में क्या यहाँ पे प्रोसेस आपको बताया जा रहा। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनर इलेक्ट्रिकल से जो आपका पोस्ट कोड NE07 है और मेंटेनर SNT से जिसका पोस्ट कोड NE08 है, दी सिलेक्शन मेट्रोलॉजी विल बी कंप्राइज 2 स्टेज प्रोसेस। कौन कौन सा? रिटन टेस्ट फॉलो बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन इन B1 मेडिकल स्टैंडर्ड। तो इसमें बोला जा रहा दो प्रोसेस होगा। सबसे पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद सीधा आपका DV होगा। ध्यान से सुनिए, पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका DV होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट अलाउड किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है जो आप लोगों ने देखा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो जितने भी टेक्नीशियन और मेंटेनर वाले कैंडिडेट होंगे उन लोगों का यहाँ पे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर आपका B1 से कम है, अगर आपका C1 है तो फॉर्म वगैरह मत अप्लाई करिएगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन का जो टेस्ट है, जो सिलेबस है, वो आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि अलग अलग पोस्ट कोड के लिए अलग अलग यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। अगर आप NE07 और NE08 के लिए पोस्ट अप्लाई करिएगा तो आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका 2 घंटे का समय दिया जाएगा और यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्क्स रहेगा 1/3 CBT पे आपका एग्जाम होगा। ये आपका सिलेबस है। ठीक है, बाकी डिटेल से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो profitashii.in ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, वहां से जाकर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटीज के बारे में बात करें तो देख लीजिए, इतनी जगह पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। आप जिस भी सिटी से फॉर्म अप्लाई करिएगा, एग्जामिनेशन सेंटर आप यहां से देख सकते हो। ठीक है ना, चलिए देखिए थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप ST SC से फॉर्म अप्लाई करिएगा तो 5 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस सारी मतलब एज का रिलैक्सेशन है, इसका क्लेम आपको आराम से देखने को मिलेगा, उसमें भी कोई भी आपको बेनिफिट और कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस आपको बोला गया है कि अगर आप अनरिजर्व EWS OBC से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 1180 रुपए एप्लीकेशन फीस लगेगा, जो बहुत ज्यादा है। आई थिंक यहाँ पे आपको 200-300 रुपए एप्लीकेशन फीस रखना चाहिए था, पर यहाँ पे यूपी मेट्रो की तरफ से बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फीस आप लोगों के लिए रखा गया है।
1180 लगेगा, प्लस आपका जीएसटी 18% वो अलग से लगेगा। ठीक है, बाकी अगर बात करें, अगर आप SC ST EWS से SC ST कैंडिडेट से फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आपको यहाँ पे 826 लगेगा, प्लस जीएसटी 18% आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म कहां से अप्लाई करिएगा, तो फॉर्म अप्लाई का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप आराम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा, दुविधा होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनलाइन माध्यम से ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा, अदर कोई भी इसमें मीडियम आप लोग को नहीं दिया गया फॉर्म अप्लाई के लिए। ठीक है, तो आई होप जो भी कैंडिडेट के मन में डाउट आ रहा था मेट्रो रेलवे को लेकर कि कब भर्ती आएगा, तो लीजिए डियर, फाइनली भर्ती आ गया। आप यहाँ पे जमकर तैयारी करिए, और ज्यादा समय आपको नहीं दिया जा रहा रेलवे की तरफ से, मात्र यहाँ पे 45 डेज आपका दिया जा रहा। 45 डेज में आपको अपना प्रिपरेशन तैयार रखना है, तो आपको मेट्रो रेलवे में एक सरकारी नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो profitashit.in ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, ताकि पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।